वेलकम टू द चैनल गाइस। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम फिर से जुड़ चुके हैं एक नए सेशन में, एक नए वीडियो के साथ। तो कल का जो लेक्चर रहा था वो हमने फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया हमने देखा था। तो आज हम उन्हीं जो हमने कल लेक्चर देखा था उन्हीं पे बेस्ड, उसी टॉपिक पे बेस्ड कुछ एमसीक्यूज करते हैं, जिससे हमारा जो टॉपिक होगा वो रिवाइज भी हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें हमें और भी सीखने को मिलेंगी। तो हमारा यही रहेगा पैटर्न पढ़ने का कि हम लेक्चर्स भी करते जाएंगे और साथ साथ में उसी लेक्चर पे बेस्ड कुछ एमसीक्यूज भी करते जाएंगे। ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्ज़ाम काउंसलर पे मिल जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। और आपने क्या करना है कि द एग्ज़ाम काउंसलर के नाम से ही हमारा एक एप्लीकेशन है, उसको भी आपने डाउनलोड करना है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, तो जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और वहाँ पे आपको बहुत सारी अपडेट्स भी मिलती जाएंगी, अपकमिंग एग्ज़ाम्स, और हमारे चैनल की तरफ से जो भी नया अपडेट होगा वो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, फिजियोग्राफिक डिविजन ऑफ इंडिया पे बेस्ड हमारा पहला लेक्चर था कल का। तो आज उसी पे बेस्ड हमारे कुछ एमसीक्यूज होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन इज, व्हाट इज द हाईएस्ट पीक इन द हिमालयस एंड द वर्ल्ड। तो इस जो क्वेश्चंस को इसीलिए पैटर्न के इसी तरीके से तैयार किया गया है कि आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। जब यहाँ पे बोलेगा हिमालय की हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड आप समझ जाओ इस बात को, इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट इसका आंसर रहेगा। 8848 इसका आंसर रहने वाला है। 8848 इसका मीटर जो होता है, ये इसकी हाइट है। अगर इन्होंने दुनिया में पूछा है तो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। अगर यहाँ पे ये वर्ड इंडिया लगा देते हैं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, अगर ये वर्ड इंडिया लगा देते हैं तो यहाँ पे इसका आंसर बिल्कुल चेंज हो जाना था। इसका आंसर फिर आना था कंचनजंगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, मैंने इसीलिए ये जो क्वेश्चन सेट किया है उसमें इसीलिए सेट किया है कि उसमें बहुत सारी वेरिएशंस है, बहुत सारी वेरिएशंस है। देखो, नंबर वन पे आता है माउंट एवरेस्ट, नंबर टू पे आता है K2 जिसको गॉडविन अस्टिन भी बोलते हैं, नंबर तीन पे आता है कंचनजंगा। अब यहाँ पे सर आप बोलोगे सर K2 क्यों नहीं बोला नंबर टू पे। देखो, फर्स्ट पे आता है कि माउंट एवरेस्ट, अगर आपको बोला दुनिया में तो आपको माउंट एवरेस्ट आना है, और माउंट एवरेस्ट कहाँ पे, ये नेपाल में है। अगर हम बात करते हैं K2 की, तो ये बढ़ता है गिलगित बाल्टिस्तान में, जो कि इस टाइम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के पास है। ठीक है, तो आज हमने JNK में हमेशा, मतलब जब भी एग्जाम पूछे हैं, वहाँ ट्रेंड देखा है, वहाँ ऑप्शन में K2 कम होता है, कंचनजंगा होता है। अगर वहाँ पे K2 नहीं है देन आपने कंचनजंगा आंसर करना है। अगर वहाँ पे K2 मौजूद है तो आप K2, और गॉडविन अस्टिन अगर है तो आप K2 आंसर करोगे। देखो, सबसे ज़्यादा हाइट इसकी है माउंट एवरेस्ट की, देन K2 की है, देन कंचनजंगा की। कंचनजंगा इज इन सिक्किम। बहुत से टाइम पे जो एग्जामिनर है वो लिखता है विच इज़ द हाइएस्ट अनडिस्प्यूटेड पीक इन इंडिया। समझ रहे हो वर्ड अनडिस्प्यूटेड, यानी कि जिसपे कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो कंचनजंगा इज द ओनली जो मतलब हाईएस्ट पीक जिसपे कोई जो है डिस्प्यूट नहीं नहीं है। ये जो है फुल्ली इंडिया के पास है। लेकिन ये जो है K2, ये इस टाइम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के पास है। तो अगर वो पूछता है कि अनडिस्प्यूटेड, तो K2 तो आंसर होगा नहीं, माउंट एवरेस्ट तो आंसर होगा नहीं। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। नंबर वन पे है माउंट एवरेस्ट, नंबर टू पे है K2 जिसको गॉडविन अस्टिन भी बोलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि विच पीक इज ऑल्सो नोन एज गॉडविन अस्टिन, देन यू हैव टू मार्क द आंसर K2। अंडरस्टैंड। थर्ड नंबर पे कंचनजंगा आता है, जो कि सिक्किम में है। कहाँ पे, इंडिया की एक स्टेट है, सबसे छोटी स्टेट है, वहाँ पे है सिक्किम। सिक्किम में ये वाला जो है कंचनजंगा पीक वहाँ पे है। ठीक है, नंदा देवी कहाँ पे, नंदा देवी इज इन उत्तराखंड। अभी मैंने आपको बोला कि मैं जितने भी ऑप्शंस होंगे उसमें हर ऑप्शन में कुछ ना कुछ होगा। नंदा देवी, अभी क्वेश्चन आया था नंदा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, ये क्वेश्चन पूछा गया था वेटरनरी फार्मासिस्ट में। नंदा देवी वाइल्ड लाइफ जो है, ये है सेंचुरी जो है, ये इस टाइम है उत्तराखंड में। ठीक है, और नंदा देवी पीक कहाँ पे, ये भी है उत्तराखंड में। चलो जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर वन हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लो, अभी हमने थोड़ा सा इसमें भी लिखा है, मैंने लिखा है कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्यों? क्योंकि माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसका हाइट कितनी है आपको थोड़ा सा जहन में रखनी पड़ेगी, 8848 किलोमीटर्स। ठीक है, इज द हाईएस्ट पीक इन द हिमालयस एंड द वर्ल्ड, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। क्यों? ये तो यहाँ पे पढ़ रही है ना, देखो यहाँ पे पढ़ रही है, यहाँ क्या है, ये तो नेपाल में आ गया। नेपाल तो इंडिया का हिस्सा नहीं है, नेपाल एक अंडर कंट्री है। ठीक है, चलो यहाँ पे हम थोड़ा सा और अंडरस्टैंड कर लेंगे मैप की तरफ से। ये देखो, जम्मू कश्मीर का आधा हिस्सा
कोराकोरम रेंज में आता है। अगर आपसे पूछता है कि कोराकोरम रेंज जो है किस स्टेट में पड़ती है, तो आपने बिना देखे आंसर लगाने क्या, लद्दाख। अब आप बोलोगे जम्मू कश्मीर, देखो अब जम्मू एंड कश्मीर बाइफरकेट हो गया, बाइफरकेट होने की वजह से जम्मू कश्मीर सिर्फ इतना है। अब ये देख रहे हो, सिर्फ इतना है जम्मू एंड कश्मीर, और बाकी जो ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ से लेकर पूरा ऊपर तक सारी चीजें, ये हो गया लद्दाख में। जम्मू कश्मीर इतना है, तो काराकोरम अपने आप लद्दाख में आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से इंडस निकलती है, अब हम उस पर बाद में बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला था, लद्दाख ये जो है हमारा हिमालयस, इसको हमने तीन पार्ट में, द ग्रेटर हिमालयस, द मिडिल हिमालयस और द लेसर हिमालयस। ग्रेटर हिमालयस को हम बोलते थे हिमाद्री, अच्छा जो मिडिल हिमालयस थे इसको बोलते थे हम हिमाचल, लेसर हिमालयस को बोलते हैं हम शिवालिक्स। शिवालिक्स लेसर हिमालयस कहाँ पे, जम्मू जो है शिवालिक्स पे आता है। अंडरस्टैंड द पॉइंट। चलो नेक्स्ट बात हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है, विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन इंडिया। अब बता दो मुझे आप, कल हमने आइलैंड्स पढ़े हैं सारे, विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन इंडिया। ऑप्शन में हमारे पास अंडमान आइलैंड है, निकोबार आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड है, या मजूली आइलैंड। चलो जी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अंडमान आइलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन इंडिया लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। चलो जी, मैं आपको यहाँ से मैप के थ्रू बता देता हूँ। मैप के थ्रू क्यों बताऊंगा मैं, देखो ये इंडिया है, ठीक है, ये समुंदर है इंडिया के चारों तरफ, कोस्ट लाइन है इंडिया की। यहाँ पे आ रहा है अरेबियन सी, यहाँ पे आ रहा है बे ऑफ बंगाल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, ये आ गया बे ऑफ बंगाल। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो लक्षद्वीप है वो यहाँ पे है, इतना छोटा है, इतना छोटा है, मैप पे दिख ही नहीं रहा, सिर्फ डॉट्स है। और ये आ गया यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। देखो दिख रहे हैं, थोड़े बहुत तो दिख रहे हैं, इसका मतलब ये वाले बड़े हैं, लेकिन इनमें भी दो हैं, अंडमान ऊपर है और निकोबार ऐसे नीचे है। अब आपको एक बहुत ही मजे की चीज यहाँ पे दिखाई, जो मैंने लाइन डाली ना, इस लाइन पे भी क्वेश्चन पूछा है। देखो जेकेएसएस भी कितना खतरनाक तरीके से क्वेश्चन पूछता है। ये जो लाइन है ना, इस लाइन को बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं, 10 डिग्री चैनल। रिकॉल आफ्टर मी वंस अगेन, इसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल, जो सेपरेट करता है अंडमान और निकोबार को। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था रिसेंटली के एग्जाम में, पूछा हुआ है, शायद वेटरनरी फार्मासिस्ट में ना पूछा हो। अब आप देखो जेकेएसएसबी का लेवल क्या है, आपको तैयारी भी वैसी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं आप हम कहाँ पे थे, हम थे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज द बिगेस्ट आइलैंड, इज द लार्जेस्ट आइलैंड, ठीक है। उनमें से भी क्या है, ये जो ऊपर वाला है ना अंडमान आइलैंड, ये बड़ा है, ये बड़ा है। इसकी कैपिटल क्या है, साफ साफ दिख रही होगी, पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है, पोर्ट ब्लेयर। और इसकी जो है लक्षद्वीप है, इसकी कैपिटल मैंने आपको कल क्या बताई थी, कवरट्टी इसकी क्या है, कवरट्टी इसकी क्या है, कैपिटल है। तो आपको यहाँ से पता चला। चलो जी, हम दो तीन चीजें और देख लेते हैं। अंडमान आइलैंड मैंने आपको बता दिया, इट इज द लार्जेस्ट। निकोबार आइलैंड मैंने बता दिया, अंडमान ऊपर है ऐसे और निकोबार उसके नीचे है ऐसे, और इन दोनों को जो अलग करती है उसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल, ठीक है। चलो लक्षद्वीप मैंने आपको बोला, लक्षद्वीप इंडिया के इस साइड है, जिसको हम बोलते हैं अरेबियन सी में। और लक्षद्वीप की कैपिटल मैंने आपको क्या बोली, लक्षद्वीप की कैपिटल है, क्या बोली मैंने, कैपिटल कवरट्टी, ठीक है। अब आप पूछोगे सर ये मजूली आइलैंड क्या है, ये मजूली आइलैंड भी है, इसके बारे में तो आपने बताया नहीं। मजूली आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मजूली आइलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। कौन सा, रिवर आइलैंड। कौन सा आइलैंड है, रिवर आइलैंड। देखो रिवर आइलैंड कैसे बनता है, मैं आपको इसकी फोटो दिखाता हूँ आइलैंड। अच्छा आप यहाँ से सिर्फ इतना अंडरस्टैंड कर लो, मैं आपको आगे मैंने इसका क्वेश्चन भी बनाया हुआ आपके लिए। मजोली आइलैंड इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड, ठीक है, इंडिया में है, और इंडिया के एक रिवर बनाते हैं। चलो मैं आपको इसकी फोटो आगे बताऊंगा, नेक्स्ट इसकी फोटो मैंने लगाई है, मैं आपको वहां से बता देता हूँ, ठीक है। वट इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। चलो जी, अब मुझे जल्दी से इसका आंसर दे दो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की कैपिटल क्या है। जल्दी 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 जल्दी, वीडियो पॉज करके आप कमेंट लिख दो। हाँ तो आई होप आपने कमेंट कर दिया। चलो जी, हम थोड़ा सा और अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप वो चीज़ ऐसे पढ़ो, ऐसे मेमोराइज कर लो, ऐसे आपके दिमाग में बैठे, नेक्स्ट टाइम आपको देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। ऐसे चीज़ें पढ़ते होते हैं, पढ़ाई बोझ नहीं है, पढ़ाई को आपने ऐसे रखना होता है कि पढ़ने में जब मज़ा आने लगेगा ना, फिर आप 12 12 15 15 घंटे बैठ के पढ़ोगे, फिर आप जितना मैक्सिमम इंसान की पॉसिबिलिटीज होंगी, इंसान उतना पढ़ता है, तो फिर एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ठीक है। चलो मैं चाहता हूँ कि आपके लिए पढ़ाई आसान कर दूँ और आपको मजा आने लगे पढ़ने में। चलो जी, यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार। बताओ कौन सी कैपिटल है। यहाँ पे दिख रहा है आपको पोर्ट ब्लेयर, दिस इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक और चीज, यहाँ पे दिख रहा है नॉर्थ अंडमान, फिर आपको दिख रहा है मिडिल अंडमान,
फिर आपको दिख रहा है साउथ अंडमान, चीज़ें दिख रही हैं। अब आपको मैप ऐसे देखना है, सारी चीज़ें दिखनी है कि कहाँ पे क्या है, कहाँ कैसी चीज़ें हैं। और यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, पोर्ट ब्लेयर इज द आंसर ऑफ, किसकी कैपिटल है, अंडमान एंड निकोबार की। कवरटी किसकी एग्जांपल है, रिकॉल आफ्टर मी, जल्दी से आंसर दो, मैंने 2-3 बार बता दिया। कवरटी इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, अभी मेंशन किया। इंदिरा पॉइंट क्या है, इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट, इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। जब आपसे पूछा जाए कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तो वो क्या है, कवरटी है। चलो इसका भी आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, क्या बता देता हूँ, ये देख लो, ये एक लाइन दिख रही है आपको, ये दिख रही है लाइन आपको, यहाँ पे इंडिया दिख रहा है आपको एंड होते हुए, मतलब बिल्कुल एंड पे, यहाँ पे कन्याकुमारी, क्या है, कन्याकुमारी। तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या हुआ, कन्याकुमारी। अब आप बोलोगे सर आप तो कभी बोलते हो वो है, कभी ये है। देखो, जब वो पूछेगा मैनलैंड, विच इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द मैनलैंड इंडिया, तो वहां पे आएगा कन्याकुमारी। अभी मैंने कहा ये जो अंडमान एंड निकोबार, आप गौर से देखो, एक मिनट आपको फिर से थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ कि अगर, हाँ, ये देख लो, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, ये दिख रहा है आपको इंडिया का बिल्कुल, क्या कहते हैं इसको, सदर्न टिप मैंने आपको दिखा दी, यहाँ पे दिख रही है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कन्याकुमारी। कहाँ पे कन्याकुमारी, यहाँ पे है कन्याकुमारी, ठीक है। ये हो गया कन्याकुमारी, इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट। लेकिन ये दिख रहा है आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यहाँ पे दिख रहा है ये वाली टिप। अब आप मुझे खुद बता दो, क्या ये आपको सदर्न मोस्ट लग रहे हैं, ये आपको सदर्न मोस्ट लग रहा है। खा गए ना धोखा, दिख गया ना सारी चीजें। तो ये वाली चीज जो है, ये कन्याकुमारी है, ये आती है इंडिया के मैनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट। और ये वाला जो आता है ना, ये वाला यहाँ पे, ये आता है सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। सदर्न मोस्ट, इससे नीचे इंडिया की कोई टेरिटरी है ही नहीं, ये आती है इंडिया की सदर्न मोस्ट टेरिटरी। इसलिए इसको कहा जाता है, यहाँ पे आता है इंदिरा पॉइंट। समझ गए मेरी बात को। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, कि आपको दोबारा से इन चीजों को पढ़ने की वो चीज़ें नहीं पढ़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट अभी फिर से मैं बता दूं कि हमारा जो द एग्ज़ाम काउंसलर का एप्लीकेशन है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये वाली पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे द एग्ज़ाम काउंसलर में, जिसका लिंक ऑब्वियसली कहाँ पे पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर आपको ऐसी ये वीडियोस के बाद अगर आपको खुद भी इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, तो आप ये वाली पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। चलो, अब ये है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी का मैंने आपको बोला है कि इंडिया का सदर्न मोस्ट ट्रिप जो है वो कन्याकुमारी है। और अगर उसने पूछा है कि मतलब मेनलैंड के अलावा इंडिया की क्या है, तो यहाँ पे जो आता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जल्दी से बोलो, कमेंट में लिख दो, अब मैं दोबारा नहीं बोलूंगा कि उसको क्या बोलते हैं। चलो, टोटल एरिया ऑफ इंडिया बताओ मुझे, टोटल एरिया ऑफ इंडिया कल बिल्कुल पढ़ाया था मैंने, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ। टोटल एरिया ऑफ इंडिया जो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स। इंडिया का टोटल एरिया कितना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। समझ आएगी। ये आ गया इसका आंसर। सर आंसर आ गया, नीचे क्या लिखा आपने, क्या है ये, चलो मैं बताता हूँ। ऑप्शन बी में जो मैंने टर्म्स लिखी हैं, ये टर्म्स है हमारी कोस्ट लाइन की। ये दिख रहे हो ब्लू, ये ब्लैक ब्लैक सा, यहाँ से हमारे इंडिया का समंदर शुरू होता है। फिर यहाँ से ये स्टेटें जो है ना, ये सारी समंदर में आती हैं। तो वहां से लेकर यहाँ तक की जो सारी चीज़ें हैं, उसको बोलते हैं कोस्ट लाइन। और इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है, 7,516 किलोमीटर। अब मैं आपसे एक और चीज़ बताऊँ, ये जो हमारा है, ये तो हमारी टेरिटरी आ गई ना, अंडमान एंड निकोबार, और यहाँ पे आ रहा है लक्षद्वीप, ये भी हमारी टेरिटरी है। तो ये हमारा जो आइलैंड होगा ना, यहाँ पे ऐसा वाला आइलैंड, इसका जो बाउंड्री होगा वो भी तो कोस्ट में कहलाएगा, वो भी तो कोस्ट है ना। उस कोस्ट को मिलाने के बाद हमारा ये जो एरिया बनता है, 7,516 किलोमीटर बनता है, इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन, याद रखना। चलो सर, आपने अब अगर बी में कुछ ना कुछ जुगाड़ रखा है, जिसका मतलब सी में भी आपने कुछ ना कुछ छुपा के रखा है। बिल्कुल बच्चों, सी में भी मैंने कुछ ना कुछ छुपा के रखा है। सी में मैंने रखा है 15,116 किलोमीटर। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या लिखा है। अरे बेटा, मैंने अभी आपको क्या कहते हैं उसको, मैंने आपको अभी अभी पढ़ा है कोस्ट लाइन। अभी मैं मैन लैंड बॉर्डर भी तो बताऊंगा, जो कि ऊपर वाली साइड है, जो कि यहाँ वाली साइड है। ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, ये वाला बॉर्डर, ये भी तो मैंने ही पढ़ाना है, कि ये पढ़ाने कोई और आएगा, बिल्कुल भी नहीं, ये भी आपको मैं ही पढ़ाऊंगा। ये जो रेड कलर का है ना हमारा बॉर्डर, ये जमीनी जमीनी बॉर्डर, अगर आप इसको बोलो तो ये जमीनी बॉर्डर है।
पानी वाला बॉर्डर मैंने आपको कितना बताया, 7516 किलोमीटर। रिकॉल आफ्टर मी, दो बार पढ़ो, 7516 किलोमीटर। ठीक है, ये मैंने बोला ज़मीनी वाला। और इसका कितना बोला, बस एक टर्म याद रख लेना, 15,000 के आसपास है, 15,106। कितना, 15,106। दोबारा बोलो, 15,106। बस ये याद रखना है कि 15,000 ऊपर वाला आ गया और नीचे वाला कितना आ गया, 7,516। चलो, आई होप ये वाली चीज़ भी आपको क्लियर होगी। 15,106 आ गया ऊपर। अब मैंने ये कुछ भी रखा हुआ यार, ये इसका भी तो कोई मतलब होगा, इसका भी तो मैंने कुछ ना कुछ लिखा हुआ, फालतू में थोड़ी आपको पढ़ा रहा हूँ मैं। 42,241 किलोमीटर, ये अब ऑफिशियल एरिया निकल के आ चुका है जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू एंड कश्मीर का पुराना एरिया अगर आपसे मैं पूछूं, 2,22,000, एक मिनट, 22,236 किलोमीटर। This was the area of Jammu and Kashmir before it was bifurcated into two union territories. जब जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था, पूरा एरिया था, तो 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर जो था इसका एरिया था। ठीक है, सॉरी मैंने कुछ नंबर शायद गलत लिख दिए हैं, लेकिन ये इतना मैं बता रहा हूँ, 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर जो था ये जम्मू कश्मीर का एरिया था बिफोर इट गॉट बाइफरकेटेड। लेकिन इस टाइम पे क्या है, इस टाइम पे 42,241 किलोमीटर, इट इज़ ऑफिशियल। अब आप इसको मार्क कर लो। एग्जामिनर को पहले ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछता था, क्योंकि उसको पता था कि बच्चों को नहीं पता है। अब उसको पता चलेगा कि बच्चों को पता चल गया, तो अब एग्जामिनर पूछेगा, उसका मूड आएगा, वो बोलेगा बेटा आप बताओ, मुझे एरिया बताओ जम्मू एंड कश्मीर का। फिर आप बोलोगे सर सर्वे तो हुआ ही नहीं था, सर हमारा ऑफिशियल तो हमें कुछ पता ही नहीं था। तो ये कहते हैं 2011 के बाद 2021 में तो सेंसस हुआ नहीं, तो बेटा जो सेंसस करने वाले हैं ना, उन्होंने कहीं ना कहीं से निकाल लिया जुगाड़ कि इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर का एरिया क्या है। तो 42,241 स्क्वायर किलोमीटर इज द एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, माइंड। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं जल्दी जल्दी। द गल्फ ऑफ मन्नार, हाउ, क्या क्वेश्चन है। द गल्फ ऑफ मन्नार इज लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। द गल्फ ऑफ मन्नार इज लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, इंडिया और किस कंट्री के बीच में गल्फ ऑफ मन्नार है। समझ आई क्वेश्चन की आपको, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ क्या होती है, गल्फ ऑफ कच्छ दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। ठीक है, इसको भी कोई गल्फ बोलते हैं, इसको भी गल्फ बोलते हैं, आपने सुना होगा पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ एडन। कुछ समझ आ रहा है गल्फ क्या होती है, गल्फ कैसी होती है। देखो, ये जमीन है, ठीक है, इस जमीन में पानी घुस रहा है, मतलब घुस रहा है, ये गल्फ जैसे बना रहे हैं। गल्फ होता है कि पानी नैरो 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 स्ट्रिप्स में घुसता जाए, उसको बोलते हैं गल्फ। ठीक है, अब यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ, मैंने एग्जैक्टली मैप्स लाए हैं आपके लिए, ताकि आपको पीडीएफ में सिर्फ ऊपर ऊपर से बातें ना पढ़ाऊँ। ठीक है, कबूतर की तरह ट्रेन नहीं करना है मैंने आपको कि बोलो तो बस आप बोलना स्टार्ट, नो 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 नो, आपने पढ़ना है एग्जैक्टली अच्छे तरीके से, ताकि नेक्स्ट टाइम पूरी दुनिया में आपको कभी कोई गल्फ ऑफ मन्नार पूछ ले तो आप कभी भूलो ना। ठीक है, आपकी अगली जनरेशन आपसे पूछेगी ना कि बताओ हमारे अंकल और क्या है कि गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है, तो आपको ये वाली चीज़ भूलनी नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट मैप के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूँ। ये श्रीलंका है, ठीक है, इंडिया का बॉर्डर श्रीलंका के साथ लगता है यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो बीच में है ना ये वाला नैरो स्ट्रेट, यहाँ पे बोलते हैं, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। समझ गए, श्रीलंका के साथ गल्फ ऑफ मन्नार। अब मालदीव्स के साथ है, यार मालदीव्स यहाँ पे अलग से कंट्री है, उसके साथ तो इंडिया बॉर्डर शेयर करता है। अरे यार सॉरी, मालदीव्स ये है, यहाँ पे मालदीव्स है, जैसे लक्षद्वीप आइलैंड है ना, वैसे यहाँ पे मालदीव्स है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मालदीव्स के साथ तो नीचे है इंडिया का, मतलब बहुत ज़्यादा दूर है थोड़ा सा। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट टाइम पे जो हमारे साथ है, सॉरी, तो हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग गल्फ ऑफ मन्नार कर रहे थे। तो अभी हमने गल्फ ऑफ मन्नार में हमने आपको दिखा दिया कि श्रीलंका और इंडिया के बीच में गल्फ ऑफ मन्नार है। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज द हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट्स इज, वेस्टर्न घाट में हाईएस्ट पीक क्या है। चलो जी, फिर से हम इसी मैप पे चलते हैं। इस मैप में हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, तो यह सफाई भी तो ज़रूरी है। स्वच्छ भारत अभियान कब आया था, जल्दी मुझे बोलो। जिस जिसका एग्ज़ाम है वो मुझे जल्दी जल्दी से बोलेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में है कि स्वच्छ भारत अभियान कब लॉन्च हुआ था। ठीक है, मैं ये वाली डेट पूछ रहा हूँ। चलो 2014 मैं बता रहा हूँ, आगे आपको डे आपको खुद बताना है। चलो, ये आ गया वेस्टर्न घाट्स, सॉरी ईस्टर्न घाट्स, ये आ गया वेस्टर्न घाट्स। ईस्ट वेस्ट तो पता होगा ना आपको, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स। अब यहाँ से पूछ रहा है कि वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंचा पहाड़, इनमें से भी तो सबसे ऊंचा पहाड़ होगा ना, इसमें भी तो सबसे ऊंचा पहाड़ होगा। तो पूछ रहा है वेस्टर्न घाट का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है।
ठीक है। यहाँ पे अब पूछेगा वेस्टर्न घाट का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है। चलो चलो बताओ दो मुझे कि वेस्टर्न घाट का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है। तो चलो, आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अन्नामोडी जो है ये वेस्टर्न घाट का सबसे ऊंची चोटी है। अब ये हिमालयाज की तरह इतनी ऊंची तो नहीं है कि इस पे बर्फ पड़े, इससे पता नहीं क्या हो, नहीं। लेकिन अब छोटी छोटी पहाड़ियां, उनमें से एक ऊंची पहाड़ी तो वो तो सबसे ऊंची हुई ना। तो अन्नामोडी इज द हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट्स। अब यार मैंने वेस्टर्न घाट्स का पूछा है, तो आप ईस्टर्न घाट्स का भी बता दो, वो भी मैंने आंसर में दिखा है। तो महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट्स। समझ आइए आपको। अन्नामोडी वेस्टर्न में आ गई और महेंद्रगिरी आ गई ईस्टर्न वाली साइड में। ठीक है, चलो मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करवा देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे आ गई महेंद्रगिरी, एम से याद कर लेना। महेंद्रगिरी आ गई ईस्ट पे और अन्नामोडी आ गई वेस्ट पे। और यहाँ सेंटर में जब ये दोनों मिलते हैं ना, ये आ गई यहाँ से, ये आ गई यहाँ से, तो इस सेंटर वाले मीटिंग पॉइंट को बोलते हैं नीलगिरी। क्या बोलते हैं? नीलगिरी। यहाँ पे मैंने आपको यहाँ लिखा है नीलगिरी। पूछा जा सकता है कि जहाँ पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, तो उस जगह को क्या बोलते हैं? नीलगिरी बोलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच इंडियन स्टेट्स। आई होप आप सब लोगों को, आप में से बहुत से बच्चों को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पता होगा। अगर नहीं पता, चलो आज हम फिर से इश्यूज को क्लियर कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दुनिया है, ये सर्कल जो है ये मैंने दुनिया बना दी, ठीक है। अब इसके सेंटर से मैं ये लाइन खींचूंगा, इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ, नीचे वाले को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अंडरस्टैंड? समझ आई? सेंटर वाले को बोलते हैं इक्वेटर। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब इंडिया कहाँ लाई करते हैं? इंडिया इस जगह पे है। इंडिया के बीच से जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, लेकिन इंडिया इक्वेटर को टच नहीं करता, इंडिया कैप्रिकॉन को टच नहीं करता। इंडिया जो है किसको टच करता है? कैंसर को। अब यहाँ पे आते हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक इमेजिनरी लाइन है, ये इंडिया की किस किस स्टेट से होकर गुजरती है? किस किस स्टेट से होकर गुजरती है? अब फिलहाल इसको बोल जाओ, मैं आपको लेके चलता हूँ डायरेक्ट मैप पे। मैप से मैं आपको सारे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर करवाता हूँ बहुत मस्त तरीके से। हम लोग इसके बाद आप नहीं बोलोगे इस चीज़ को। चलो, यहाँ से निकलता है, मैं आपको पहले बना के दिखाता हूँ, फिर आपसे, फिर आपको कभी नहीं भूलेगा वाली चीज़। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ये जो दिख रही है ये वाली लाइन, ये इमेजिनरी लाइन आपको दिख रही होगी, यही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दिख रहा होगा। सबसे पहली जो स्टेट आती है वो होती है गुजरात। फिर थोड़ा सा एरिया आता है इसका राजस्थान का। फिर आता है मध्य प्रदेश का। दिख रहा है आपको मध्य प्रदेश? ये आपको स्टेट्स बिल्कुल, मैं बिना नाम के स्टेट्स देख रहा हूँ, ये वाली स्टेट्स आपको इसी तरीके से याद होनी चाहिए। ये आ गया हमारा छत्तीसगढ़, ये आ गया हमारा झारखंड, ये आ गया हमारा वेस्ट बंगाल, यहाँ पे आ गया मिजोरम और त्रिपुरा। दो स्टेट्स आ गई यहाँ पे, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल 3, और यहाँ पे झारखंड 4, छत्तीसगढ़ 5, मध्य प्रदेश 6, राजस्थान 7 और गुजरात 8। यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि किस किस स्टेट्स के थ्रू टॉपिक ऑफ कैंसर जाता है। अपने नोट्स में अभी अभी ऐड कर लो, बिल्कुल जल्दी जल्दी ऐड कर लो, दीवार पे चिपका दो कि जो है टॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से गुजर के होके गुजरती है और इसमें कौन कौन सी स्टेट फॉल करती है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, फिर मत बोलना कि सर क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आया। तो गुजरात मैंने बोला, गुजरात से गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, वेस्ट बंगाल से भी गुजरती है। अच्छा आंसर है, ठीक है। राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है। महाराष्ट्र कहाँ आ गया बीच में? वेस्ट बंगाल से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। फिर आ गया गुजरात, राजस्थान, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार से नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अभी अभी इसके नोट्स बना के रख लो अपने पास। विच पास इन सिक्किम सर्व्स एज एन इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। चलो, पास आपको पता है, पास क्या होता है? ये माउंटेन जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे गैप दिया, फिर माउंटेन जा रहा है। अब ये जो माउंटेन गैप है ना, यहाँ से लोग क्रॉस कर पाएंगे, यहाँ से लोग उस माउंटेन, उस पहाड़ को ना क्रॉस कर पाते हैं, इसलिए इसको पास बोलते हैं। तो हिमालय जो है ना पहाड़, लंबे पहाड़ हैं, बहुत ऊंचे पहाड़ हैं, बहुत लंबे पहाड़ हैं, उनमें कहीं कहीं जैसे ये वाला पास दिख रहा है आपको, ऐसे कहीं कहीं पासेस हैं। उन पासेस के थ्रू इंसान क्या करता है? माउंटेन को पास करता है।
तो उसी पासेस में बोल रहा है एक ऐसा पास है जो सिक्किम में है, एक ऐसा पास है जो सिक्किम में है, उस सिक्किम से हम क्या करते हैं, इंडिया ट्रेड करता है इंडिया और तिब्बत के बीच में। अब आप बताओ वो कौन सा पास है। तो अब अगर मुझे ये वाली चीज़ नहीं भी पता है, मुझे क्या करना है, सबसे पहले आपको नोट्स कैसे बनाना है, आपको लिखना है जम्मू कश्मीर, आपको लिखना है हिमाचल प्रदेश, आपको लिखना है उत्तराखंड, आपको लिखना है सिक्किम, आपको लिखना है अरुणाचल प्रदेश। एज इट इज़ जैसे बोल रहा हूँ वैसे लिखना। अब इसके आगे आपने लिखना है जम्मू कश्मीर में जितने भी पासेस हैं, फिर आपने लिखना है हिमाचल में जितने पासेस हैं, उत्तराखंड के सारे पासेस, फिर उसके बाद सिक्किम के पासेस, आंध्र प्रदेश के पासेस। अगर आप हमारी सीरीज फॉलो कर रहे हो तो मैं नेक्स्ट वाली वीडियो जो है मैं रिवर्स पे लाने वाला हूँ, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया जितने रिवर्स हैं वो मैं खुद करवाऊंगा, और फिर उसके बाद पासेस और माउंटेन्स रेंजेस ये भी मैं खुद ही करवाने वाला हूँ। तो अगर आप खुद भी पढ़ रहे हो तो ये वाले पासेस आपके पास होने चाहिए। चलो जी, इसका आंसर होने है नाथुला पास। जलीपला और नाथुला पास ये दो ऐसे पासेस हैं जो सिक्किम में, जलीपला, नाथुला। ये जो मना पास है ना, ये मना पास है उत्तराखंड में। ये जो शिपकिला है ना, शिपकिला पास है हिमाचल में। बॉमदिला पास जो है ना, बॉमदिला, ये है अरुणाचल प्रदेश में। आपको एग्जैक्टली जब भी ऐसी चीज़ें आए, ऐसे ऑप्शंस थे, आपको हर पास के बारे में पता होना चाहिए कि ये वाला पास कहाँ पे, मतलब बिना कुछ सोचे समझे आपको डायरेक्ट आंसर टिप्स पे होना चाहिए। मैंने आपको दिखा दिया कि सिक्किम में जलीपला और नाथुला है, मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही क्योंकि दिस इज़ द ओनली पास नाथुला कि जो सिक्किम में है, तो यही है। द इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात शेयर इज बॉर्डर विद विच कंट्री। इंडिया की जो स्टेट है गुजरात, ये अपना बॉर्डर किसके साथ शेयर करती है, तो ये अपना बॉर्डर शेयर करती है पाकिस्तान के साथ। आपको थोड़ी बहुत स्टेट्स का अच्छे से पता होना चाहिए। अब मेरा ये क्वेश्चन रहेगा आपको, अभी कमेंट में बताओ कि जम्मू एंड कश्मीर किसके साथ, द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर की बात कर रहा हूँ मैं। द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शेयर्स इट्स इंटरनेशनल बॉर्डर विद विच कंट्री। जल्दी कमेंट में बता दें, मैं भी देखो आपकी तैयारी कैसी है। द वेस्टर्न घाट्स आर आल्सो नोन एज विच अदर नेम। देखो मैं क्वेश्चन वो वाले ला रहा हूँ जो जेकेएसएसबी के पैटर्न पे, ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने विद इन डेज वाले पिछले किसी एग्जाम में पूछे। मैं आपको बता रहा हूँ वो तैयारी करवा रहे हैं हम आपको द एग्जाम काउंसलर यूट्यूब चैनल पे, कि एग्जैक्ट टू द पॉइंट। तो ये जो क्वेश्चन है ये एग्जैक्ट एज इट इज जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पे अभी जेकेएसएसबी ने रिसेंट एग्जाम में। तो इसका आंसर है शायदरी। शायदरी जो रेंज है इसको बोलते हैं, वेस्टर्न घाट्स को शायदरी भी बोलते हैं, ठीक है। विंध्या रेंज एक अलग रेंज है जो इंडिया के ऐसे सेंटर में होती है, सतपुरा इसी विंध्या के ऊपर में है। और अरावली मैंने कल आपको पढ़ाया था, ये दिल्ली से लेकर गुजरात तक वन ऑफ द ओल्डेस्ट, अगर ओल्डेस्ट का नाम आए तो ये आती है कौन सी, अरावली। और अरावली रेंज का सबसे जो टॉप है ना, मतलब सबसे ऊंचा पॉइंट, उसको माउंट अबू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माउंट अबू बोलते हैं, राजस्थान में, ठीक है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं, हम आगे करते जाएंगे साथ साथ में। मैं विंध्यास में भी फैक्ट्स बता सकता हूँ, सतपुरा में भी, बट आई थिंक इसको हम आगे पढ़ाएंगे, रेंजेस आगे आती जाएंगी तो हम आपको इसको और ज़्यादा डिटेल्स में बात करेंगे। चलो जी, द लक्षद्वीप आइलैंड आर सिचुएटेड इन विच ओशन, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हमारी बात आ गई, जैसे कि इंडिया को मैंने ऐसे बनाया, तो यहाँ पे मैंने लिखा अरेबियन सी, और यहाँ पे लिखा मैंने बे ऑफ बंगाल। अब आप मुझे इस आंसर का आंसर दो ना यार, इतने इतने सारे बार मैंने इसको रिपीट करवा दिया। द लक्षद्वीप आइलैंड आर सिचुएटेड इन विच ओशन। लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पे है, क्या ये बे ऑफ बंगाल में है या अरेबियन सी में। जैसे मैंने आपको बोला कि लक्षद्वीप सिर्फ यहाँ पे है, इतने से छोटे से, तो ये आ गया ना अरेबियन सी, तो आंसर हमारा अरेबियन सी बनेगा ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बनेगा कि लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ है, ये अरेबियन सी में है। क्वेश्चन नंबर 13 इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट। चलो जी, मैंने आपको बोला था टॉप पे, हमने एक बात की थी, मैंने एक आइलैंड बोला था मजूली आइलैंड, मैंने बोला था मजूली। देखो रिवर आ रहा है ना, रिवर आ रहा है, ये समंदर तो नहीं है ना, तो ये एक आइलैंड बना हुआ है ना इसके बीच में, इसी आइलैंड की बात कर रहा हूँ। और ऐसा एक आइलैंड है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आइलैंड है, वो इंडिया में है। समझ रहे हो किसको बोलते हैं रिवर आइलैंड, आपको समझ आई एज इट इज। किसी कहीं और से पढ़ रहे होगे, उसमें फोटो कभी नहीं दिखानी थी आपको। तो यहाँ से मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ कि जो मजोली आइलैंड है, जो मजोली आइलैंड, वो इंडिया के ब्रह्मपुत्र रिवर में है। तो ब्रह्मपुत्र में जो आइलैंड है, ये जो आइलैंड बनता है ये ब्रह्मपुत्र रिवर में बनता है। और कहाँ पे बनता है, असम में। तो इसका आंसर रहने वाला है हमारा असम। तो ये वाला आइलैंड कहाँ लाई करता है, ये असम में लाई करता है, मजूली आइलैंड। तो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है ये, याद रखना। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज आल्सो नोन एज। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, कल के लेक्चर में पूरे का पूरा ये वाला क्वेश्चन एज इट इज था। तो इसको क्या थार डेजर्ट बोलते हैं, या रन ऑफ कच्छ बोलते हैं, या डेक्कन प्लेटू बोलते हैं, या छोटा नागपुर प्लेटू बोलते हैं।
इसका आंसर रहने वाला है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट को ही द ग्रेट डेजर्ट बोलते हैं, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी डेजर्ट है। रन ऑफ कच्छ इज ऑल्सो डेजर्ट, बट द थिंग इज जैसे ये डेजर्ट है वैसा ये डेजर्ट नहीं है, और ये जो है ये गुजरात में पड़ता है। थार डेजर्ट कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो, विच इज द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया? इंडिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? तो इंडिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वो है कंचनजंगा। ऑप्शन ए में भी कंचनजंगा है, ऑप्शन डी में भी कंचनजंगा है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है डायरेक्टली ये वाली चीज कि सो अभी हम बात कर रहे थे विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। तो हाईएस्ट माउंटेन पीक इज इन इंडिया इज कंचनजंगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे K2 का कहीं भी मेंशन नहीं है। K2 कौन सी पीक थी? गॉडविन एस्टेन, उसका कोई भी यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब इन इंडिया की बात हो रही है तो कंचनजंगा ही